हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मैं आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग स्पेशल बैच का हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसके प्रीवियस क्लास में हम वर्बल रीजनिंग का सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस का डिस्कस करेंगे। इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग का जैसे ही सिलेबस पूरा डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर करके पढ़ाई करेंगे और प्रीवियस ईयर का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है बैंकिंग में यह नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नहीं आता है। तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इससे। तो चलिए, पहला क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आता है? काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या आता है पहला में? काउंटिंग ऑफ फिगर। पहला है काउंटिंग ऑफ फिगर। आपको इसके बारे में बहुत अच्छा से पता होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना जिसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको? आकृतियों की गणना। और दूसरा नंबर में, पहला नंबर में काउंटिंग ऑफ फिगर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आकृतियों की गणना, जिसको स्क्वायर वाला आ जाएगा, ट्रायंगल वाला आ जाएगा, रेक्टेंगल वाला आ जाएगा। इस तरह से आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में पढ़ाएंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाएंगे तो आप लोग भी अच्छा तरीका से बना सकते हैं। और दूसरा नंबर में आएगा मिरर इमेज, जिसको दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब। और अगला क्या आएगा? अगला है आपका वाटर इमेज, जिसको क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। जो स्टूडेंट अभी से भी रीजनिंग का बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो जिस तरह से हम सिलेबस आपको डिस्कस करवा रहे हैं उस तरीके से आप सभी स्टूडेंट इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगला क्या दिया गया है? अगला में दिया गया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? कागज काटना। पेपर कटिंग। इसको क्या बोलते हैं? कागज काटना। अगला नंबर में आ जाएगा पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग हो गया। इसके बाद क्या है? पेपर को फोल्ड करने वाला जो आता है, पेपर फोल्डिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कागज को काटना या फिर कागज को मोड़ना। पेपर कटिंग का मतलब हो गया था कागज को काटना, तो पेपर फोल्डिंग का मतलब क्या हो गया? कागज को मोड़ना। अगला है, कौन सा चैप्टर अगला है? एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई जो आकृति का सवाल आता है एम्बेडेड फिगर में, वही सवाल के बारे में वही पढ़ेंगे हम लोग। तो एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? छिपी हुई आकृति। और अगला चैप्टर कौन सा है एम्बेडेड फिगर के बाद? पैटर्न कॉम्प्लेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पैटर्न पूर्ण करना। पैटर्न पूर्ण करना। उम्मीद है कि आपको पूरा सब जो चैप्टर लिखवाए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, पेपर कटिंग, कागज काटना, पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ना, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति,
और 7वां नंबर में क्या है, पैटर्न कॉम्प्लेशन, मतलब पैटर्न को पूर्ण करने वाला जो सवाल आता है। तो अभी हम कितना नॉन वर्बल रीडिंग में 7 चैप्टर का डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद अगला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। 8वां नंबर पे आपका आ जाएगा सीरीज। सीरीज जो श्रृंखला वाला आता है बनाने के लिए, उसी प्रकार से श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला। और 9 नंबर पे कौन सा चैप्टर आ जाएगा, 9 नंबर में है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप बोलिएगा सर कि जो है यहाँ आप तो वर्बल रीडिंग में भी लिखवाए थे क्लासिफिकेशन, तो यहाँ नॉन वर्बल में क्यों लिखा रहे हैं। नॉन वर्बल में भी फिगर टाइप का जो आता है उसमें भी आप लोग को बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। अगला है 10वां नंबर पे कौन सा चैप्टर आता है, एनोलॉगी। एनोलॉगी को सादृश्यता बोलते हैं। इसके बारे में भी आप बोलिएगा कि आप हमको जो है वर्बल में भी लिखवाए थे, इसमें क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि नॉन वर्बल में भी आता है फिगर टाइप का, तो सादृश्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालॉगी। अगला 11वां नंबर पे कौन सा आ जाएगा, डॉट पोजीशन, बिंदु स्थान जिसको बोलते हैं, डॉट पोजीशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु स्थान। और 12 नंबर पे कौन सा चैप्टर का नाम आ जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समान आकृतियों का समूह। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, समान आकृतियों का समूह। समान आकृतियों का समूह। और अगला चैप्टर कौन सा है, फिगर फॉर्मेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृतियों को बनाना। फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृतियों को बनाना। आकृतियों को बनाना। तो यहाँ कौन सा चैप्टर हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सादृश्यता जिसको एनोलॉगी बोलते हैं, डॉट पोजीशन बिंदु स्थान, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर समान आकृतियों का समूह, और 13 नंबर में फिगर फॉर्मेशन मतलब आकृतियों को बनाना। 14 नंबर पे कौन सा है, फिगर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिगर मैट्रिक्स को क्या लिखा हुआ है, फिगर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आकृतियों का आव्यूह जिसको बोलते हैं, आकृति आव्यूह। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि नॉन वर्बल और वर्बल का जो है सिलेबस आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोई भी एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको हम बता देना चाहता हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी, रैंकर्स स्टडी, और हमारा टेलीग्राम चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी, और फेसबुक की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी सेम नाम है, बेस्ट रैंकर्स स्टडी। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गया होगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। क्या दिया गया? सनोज-9508 सनोज-9508 हाँ 8 है। उम्मीद है कि आपको वर्बल और नॉन वर्बल का जो है सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगले सेशन मतलब अगला क्लास जो भी आएगा रीजनिंग का, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोई भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको उठाएंगे और आपको बेसिक लेवल, आपको मानिए कुछ भी नहीं आता है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमको आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। और प्रीवियस ईयर से लेकर एक्सपेक्टेड जो आने की संभावना है अगले एग्जाम में, तो सारी बातें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को नॉन वर्बल और वर्बल का सिलेबस समझ आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।